जय तारा मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माता सरस्वती की एक ऐसी साधना बताऊंगा, माँ सरस्वती का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो बहुत चमत्कारी है और बहुत जल्दी असर करता है। इसकी सिद्धि के लिए आपको सालों सालों तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र कुछ हज़ार में ही ये सिद्ध हो जाता है। और जैसे ही आप इसका जाप शुरू करेंगे, आपको इसका अनुभव, इसका प्रमाण अपने सामने प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएगा। जो लोग विद्यार्थी हैं या फिर जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उनको उन्हीं की तरह का ज्ञान प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है तो उसको पढ़ने में और याद करने में सहायता मिलेगी। अगर कोई व्यापारी है, किसी व्यापार को करता है, तो उस व्यापारी को उस व्यापार को करने में वह अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वह व्यापार में तरक्की कर सके। या फिर जो लोग कवि हैं, कविता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर पठन पाठन के और भी बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये साधना बहुत ही उत्तम साधना है। मतलब इस साधना से उन सभी को उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जो उन्हें आवश्यक लगता होगा या जो उनके लिए आवश्यक होगा। देखिए, यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जो चीज़ सर्वथा उपस्थित रहेगी, रही थी, रही है और आगे भी रहेगी, वह है ज्ञान। और उसी ज्ञान का भंडार है हमारे भगवान शिव। वो महादेव है, देवों के देव, और उन्हीं के पास ज्ञान का ये भंडार है। किंतु उन्होंने इसका एक डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है। ये डिपार्टमेंट किसके पास है? ये है माँ सरस्वती। जिन लोगों के पास ज्ञान होता है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकते, किसी भी क्षेत्र में मार नहीं खा सकते हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता। इस पूरे संसार में ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं है कि इनको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इनमें मुनाफा कमाऊँ, इसको कहाँ ऐसी जगह ऐसे व्यापार में लगाऊँ जिससे ये बढ़े, तो वो उन सभी 10 करोड़ को बर्बाद कर देगा। इसीलिए अज्ञानी लोगों के पास पैसा नहीं होता। जिसके पास ज्ञान नहीं होता, उसके लिए पैसा भी मिट्टी के समान है। आप उन 10 करोड़ रुपए को कैसे उड़ा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान होगा और आपको मात्र 10,000 रुपये भी दे दिए जाएं, तो आप अपने ज्ञान के ज़रिए उन 10,000 रुपये को 10 करोड़ में बदल दोगे। यही होती है ज्ञान की महत्ता, यही होता है ज्ञान का चमत्कार, और यही ज्ञान सभी को प्राप्त करना चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो अपने आप पैसा कमा लेगा। उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके हर कदम पर पैसा होगा। इसीलिए ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति भी ज्ञान से होती है, बुद्धि से होती है, विवेक से होती है। आपको ज्ञान होगा तभी तो आप पूजा, उपासना, साधना, मंत्र जाप, सिद्धि आदि कर पाओगे। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप विद्यार्थी हैं और आपके पास ज्ञान नहीं होगा, अच्छी बुद्धि नहीं होगी, अच्छा विवेक नहीं होगा, तो आप परीक्षा में असफल हो जाओगे। आपको परीक्षा में सफलता के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। आप जो भी पढ़ोगे आपको याद नहीं रहेगा, आप जो भी लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। मतलब आपने रात को याद करा और आपको सुबह को पता ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या याद किया था, क्या पढ़ा था। और जो लोग गायन के क्षेत्र में हैं, वो लोग अगर अपनी सिंगिंग को, अपने गायन को बेहतर करना चाहते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए माता सरस्वती की साधना सबसे उत्तम रहेगी। क्योंकि कभी कभी किसी सिंगर की आवाज़ में ऐसा कहा जाता है कि इनकी वाणी पर तो सरस्वती का वास है। अर्थात माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि के साथ साथ वाणी की भी देवी हैं, और अगर वो प्रसन्न होती हैं तो आपकी वाणी से जो भी संगीत निकलेगा वो सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा। तो इसी कारण से माता सरस्वती का जाप करने से, माता सरस्वती का ध्यान करने से, इनकी पूजा आराधना करने से आपकी वाणी में
एक ऐसा सम्मोहन आता है, एक ऐसा आकर्षण आता है कि आप किसी को भी अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। किसी को भी अपनी वाणी मात्र से ऐसा बना सकते हैं कि वो आपके फ़ेवर में हो जाएगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि मात्र कुछ लोग बोलने से ही सम्मोहित कर लेते हैं। यही होता है सरस्वती की कृपा, यही होता है उनकी साधना का प्रभाव। और माता सरस्वती के एक और रूप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। माता सरस्वती का एक तांत्रिक स्वरूप भी है, जिनका नाम है माता मातंगी। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत ये 9वीं महाविद्या है। और माता सरस्वती सात्विक स्वरूप है, माता मातंगी तांत्रिक स्वरूप है और माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली ये तीनों माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। माँ आदिशक्ति, माँ जगन्ना माता के ही ये सारे स्वरूप हैं और जब ये तीनों स्वरूप मिल जाते हैं तो ये माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेते हैं। और अगर इनको पृथक-पृथक साधना से पृथक-पृथक रूप में प्रसन्न किया जाए तो ये पृथक-पृथक रूप में आपके सामने उपस्थित होती हैं और साधकों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं और अलग-अलग देवी की कृपा से साधकों को अलग-अलग सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे माँ सरस्वती की साधना से उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, माँ महालक्ष्मी की साधना से उनको धन की प्राप्ति होगी और माता काली की साधना से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो मोक्ष जो पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ माँ काली की साधना से ही प्राप्त होता है। तो जब आप माता सरस्वती की साधना करेंगे तो आपकी वाणी में आपको प्रभाव महसूस होगा, आपको चमत्कार महसूस होगा। जब भी आप अपने मुख से कोई बात बोलोगे तो लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। नहीं, असल में वह व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है बल्कि उसकी वाणी प्रभावशाली है। और कहीं ना कहीं जितने भी ज़्यादा बड़े-बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़े-बड़े कवि होते हैं या बड़े-बड़े फिल्म एक्टर भी होते हैं, तो वो कहीं न कहीं आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, चाहे आपको वो शो करे या ना करे। क्योंकि बिना किसी भी दैवी कृपा के कोई भी इतनी ऊँचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता है। बल्कि जो माता सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी साधना कर लेते हैं, तो उनको एक सिद्धि और प्राप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं हम वाक सिद्धि। वाक सिद्धि के लिए माँ सरस्वती की साधना अति उत्तम साधना है क्योंकि आपकी वाणी इससे सिद्ध होती है और आप जो भी बोल दोगे वो सिद्ध हो जाएगा। आपको इसके लिए एक छोटी सी कथा बताता हूँ। जिस समय रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों जने तपस्या कर रहे थे, उस समय कुंभकर्ण को तो आप जानते ही होंगे। कुंभकर्ण के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे इंद्रासन चाहिए था, किंतु वहाँ पर देवी देवताओं में खलबली मच गई। इंद्रदेव तुरंत माँ सरस्वती के पास पहुँचे कि देवी आप कुछ करें, ये तो हमारा इंद्रासन हड़पने के चक्कर में है। तब देवी ने उसकी वाणी में वास करके इंद्रासन की बजाय निद्रासन निकलवाया था। तभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और कुंभकर्ण को उस जरा सी गलती की वजह से निद्रासन प्राप्त हुआ। तो देवी सरस्वती इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन में। इनकी साधना से आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आपका कंठ चक्र, गले का जो चक्र होता है, जो 7 चक्रों में से एक चक्र है, वो सिद्ध हो जाएगा। तो आप भी माता सरस्वती के मंत्र का जाप करिए और इनका जाप कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो सभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनें। वैसे तो माँ सरस्वती के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 मंत्र बताऊँगा जो जप के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं। पहला मंत्र है ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। एक और मंत्र है जिसमें बीज मंत्र भी लगा हुआ है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये दोनों मंत्र हैं। ये दोनों मंत्रों में बीज मंत्र का थोड़ा सा मात्रा का अंतर है, आप दोनों का जाप कर सकते हैं। और इन दोनों मंत्रों का आपको कम से कम 11 माला या 21 माला, जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से नित्य प्रति जाप करना चाहिए और इसका कम से कम आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। जब आप एक बार 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण कर लेंगे तो आप 108 बार नित्य प्रति इसका जाप कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस कदर का ज्ञान का भंडार आता है। आपका कंठ खुल जाएगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी बुद्धि में प्रखरता आ जाएगी, आपकी वाणी में शुद्धता और शांति आ जाएगी। आपकी वाणी से लोग बाग मंत्रमुग्ध होने लगेंगे। जो कुछ भी आप बोल दोगे वो सिद्ध हो जाएगा या जो कुछ भी आप लिख दोगे वो सत्य हो जाएगा। वैसे भी आजकल
कुछ तथाकथित पर्चे बहुत फेमस हो रहे हैं। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि कहीं न कहीं माँ की सिद्धि इस कार्य में आपकी बहुत सहायता करेगी। आप जो लिख दोगे वो सत्य हो जाएगा। और एक बात और, देखिए सरस्वती माँ की साधना में ज़्यादा कोई परहेज़ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको परहेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस अगर आप कर सकते हैं तो नॉन वेज मत खाना, क्योंकि ये सात्विक साधना है, माँ सरस्वती की सात्विक गुणों की साधना है, तो आपको नॉन वेज का परहेज़ करना होगा इसमें थोड़ा-सा। और आपको थोड़ा-सा ये है कि ब्रह्मचर्य का परहेज़ करना होगा, आपको ब्रह्मचर्य में रहना होगा, उसका पालन करना होगा। और ज़्यादा कुछ इसमें परहेज़ नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों द्वारा ये कहा गया है कि जो भी नॉन-वेज का सेवन करता है उसके अंदर तामसिकता आती है, वो पुण्यों को प्राप्त नहीं करता है, वो पाप कमाता है। जितना आप नॉन-वेज खाएँगे उतना आपके पाप बढ़ते जाएँगे और उससे आपकी परेशानियाँ बढ़ती जाएँगी। तामसिकता की प्रवृत्ति आने के बाद फिर आप तामसिक साधना ही कर सकते हैं, फिर आपको सात्विक साधना का उतना अधिक फल नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर आप एक साधक हो तो आपको उच्च श्रेणी का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको सादा और सात्विक जीवन ही बिताना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप मीट, मांस या किसी भी नॉन-वेज का सेवन ना करें। वरना कुछ समय के लिए भले ही आपका जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन आखिर में, अंत में आपको बहुत दुःख झेलने पड़ सकते हैं। इस मंत्र का जो जप है वो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्नान करना है, हो सकता है तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अपने पूजा घर में जाकर बैठें, वहाँ पर एक धूपबत्ती जलाएँ, एक दीपक जलाएँ और हो सके तो सफ़ेद आसन का इस्तेमाल करें। अगर आप दीपक नहीं भी जला सकते हैं तो मात्र एक धूपबत्ती जला दीजिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद अपने आसन पर बैठ कर के कोई भी तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला या फिर जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो, वो माला आप ले कर के उस पर जाप आप कर सकते हैं। जो माला आपके पास अवेलेबल हो, उस माला से आप 11 माला नित्य प्रति इसका जाप कीजिए, या 21 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आप कर सकते हो, और 1.25 लाख का अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। 1.25 लाख का जाप पूर्ण होने के बाद आपको प्रतिदिन 1 माला करनी है। मात्र इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा और 1.25 लाख से पहले ही आपको इसका प्रभाव अपनी वाणी पर दिखना शुरू हो जाएगा, अपनी बुद्धि पर इसका प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको तरह-तरह की दिव्य शक्तियों के, दिव्य आत्माओं के या देवी-देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सात्विक साधना है, तो आपको बहुत अच्छे दर्शन भी हो सकते हैं। इस मंत्र में आपको किसी भी नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली आप अंडा, मीट, मांस और जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उनका सेवन आप ना करें, क्योंकि जब हम किसी तांत्रिक अनुष्ठान को करते हैं तब हमें सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य हो गया और ज़मीन पे सोना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सनातन धर्म में वर्जित बताई गई हैं। तो उनका पालन आपको तब करना होगा जब आप किसी तांत्रिक अनुष्ठान को करेंगे। लेकिन ये सात्विक साधना है, ये तांत्रिक अनुष्ठान नहीं है। इसे आप घर में जप सकते हैं और इससे आपको सात्विक फल की, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो आपको इसमें ज़्यादा परहेज़ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य पालन की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। बस स्वयं से कुछ नहीं करना है। यदि स्वप्न के माध्यम से या और अन्य किसी तरीके से हो जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको खाली मीट, मांस, तामसिक चीज़ों का परहेज़ करना होगा और इससे ज़्यादा आपको कोई परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़मीन पे सोने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको मात्र जाप करना होगा, वो भी कंटिन्यूड। आपको इसके लिए छोड़ना नहीं है। एक दिन भी अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना होगा। यही इसकी ख़ासियत है। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे, मतलब 2-4 दिन आपने करा और उसके बाद छोड़ दिया, तो आपको फिर वो रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा जो कि मैं बता रहा हूँ, जो कि चमत्कारी रूप से प्रभावित होता है। वो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। और इसमें आपको एक काम करना है, अपने जब जैसे ही आपका नित्य का जप समाप्त हो जाए, प्रतिदिन का जप समाप्त हो जाए, तो आपको माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना माँ से करनी है, माँ के सामने कहनी है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, इस मनोकामना को आप शीघ्र पूर्ण करें, चाहे वह पढ़ाई में सफलता की हो या फिर किसी गायन में सफलता की हो या फिर
आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो जिस भी प्रकार की आपको सफलता चाहिए वो आपको माँ से अवश्य कहनी है और प्रतिदिन जाप के समाप्ति के बाद आपको कहनी है। उसके अलावा भी अगर आपको कवित्व सिद्धि या फिर धन प्राप्ति चाहिए होगी तो वो भी माँ सरस्वती देने में सक्षम है, क्योंकि वो त्रिशक्ति हैं, वो अपने आप में महाविद्या के बराबर है। महाविद्या तो नहीं है लेकिन महाविद्या के बराबर है। वो अच्छी तरह से आपकी ज़्यादातर मनोकामनाएँ पूर्ण कर सकती हैं। बस आपको थोड़ा सात्विक रहना है, अपने विचारों को थोड़ा सात्विक रखना है और ज़्यादा कोई इसमें परहेज भी नहीं करना है। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष या बच्चे, कोई भी आपके घर में जो इस साधना के लिए आप उचित समझते हो आप उसको ये साधना बता सकते हैं। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती आप सभी को बुद्धि प्रदान करें और आपकी मनोकामना में सफलता प्रदान करें। जय माता राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।